हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। तो जी, ये वाला व्लॉग है संडे नहीं, सैटरडे आधी रात का व्लॉग है। ये रात के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पर बच्चों की दोनों की तबीयत खराब हो गई है। स्पेशली गुड़िया की तो थी ही, उसको थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया था, मतलब वायरल इन्फेक्शन हो गया था, उसकी दवाइयाँ चल ही रही थी। अभी क्या हुआ, मेरे बेटे की एकदम अचानक से तबीयत खराब हो गई, मतलब लूज मोशन वॉमिटिंग इसको ज्यादा लग गई। अब भाई 12:30 बजे रात के कौन सा डॉक्टर मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, है ना। बट हमें क्या है ना, हम जब माँ बाप बन जाते हैं तो हमें बच्चों की और खुद की दवाइयों का पता रहता है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो इमरजेंसी में हमें कौन सी दवाई देनी है। तो हम लोग इसकी एंटीबायोटिक, बेटे की एंटीबायोटिक लेने बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इसको वॉमिटिंग लूज मोशन लग गया है और वो ना रुक नहीं रहा है, और ये रो रहा है कि इसके हो रहा है पेट में दर्द। तो रात को 12:30 बजे हम लोग जा रहे हैं घर से बाहर बेटे के लिए एंटीबायोटिक वगैरह लेने के लिए। आप लोग देख सकते हैं हमारी बिल्डिंग में सब सो चुके हैं, हमारे किराएदार हैं ये तीनों, तीन फैमिली रहती है ऊपर, हमें मिला के चार, तो हमारे तीनों किराएदार हैं, सब सो चुके हैं। कूदना नहीं है यहाँ पे, बाहर नहीं करनी, सो रहे हैं सब। दरवाज़ा बंद नहीं हुआ आगे वाला। तो चलो जी, निकल पड़े हैं। आप लोग देख सकते हो सड़कों पे भाई कोई भी नहीं है, हम ही लोग घूम रहे हैं। अब किसको शौक है यार घूमने का, बच्चे इमरजेंसी में हो गया इतना ज्यादा। मुझे तो ये डर लग रहा था कि कहीं हॉस्पिटल ही ना ले जाना पड़े बच्चे को। बट बच्चा हमारा इतना बहादुर है ना, वो मतलब चीजों को कर लेता है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, हमारे यहीं पर एक हॉस्पिटल है तारक करके, तो यहाँ आ गए हम लोग। इनकी मेडिकोस खुली रहती है 24x7। हम लोग यहाँ आए, यहाँ दवाई ही नहीं मिली जो हमें चाहिए थी एंटीबायोटिक, फिर हम गए दूसरी केमिस्ट। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ भाई आप सब तो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। गृहिणी के व्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत है जी। ये वाला व्लॉग रहेगा जी संडे का। अभी हो रही है सैटरडे की आधी रात, रात का 1 बज रहा है। 12:30 हम लोग घर से निकले थे। एक, इसमें कुछ ज्यादा ही रोशनी आ रही है, दूसरे फोन में दिखाऊंगी। हाँ बेटा बोलो। अच्छा, तो अब ठीक है, देखो 12:50 रात का 1 बज रहा है और देखो जी संडे लग चुका है। ये संडे की आप मत मान लेना कि इसमें SUN आ रहा है तो संडे चल पड़ा है, सुबह नहीं हो रही है अभी, ये सैटरडे की आधी रात हो रही है, मतलब कि 1 बजने वाला है सैटरडे का। 19 जुलाई तो लगी, चूंकि आपको पता भी रात को तो 12 बजे 12 नेक्स्ट डे लग जाता है, तो इसलिए संडे और 19 जुलाई शो हो रहा है। ये है सैटरडे की आधी रात, ठीक है ना। शनिवार की आधी रात में हम लोग घूम रहे हैं। देखो हस्बैंड दवाई लेके आ रहे हैं, घूम रहे हैं, इसकी दवाई लेने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि भाई लड़के की हो गई है तबीयत बहुत ज्यादा खराब। तो ये वाला व्लॉग रहेगा संडे का। मिली दवाई? चलो जी भाई, हाँ अब वो क्या कहते हैं, मिल गई है जी इसकी दवाई। बेंजोल नहीं ला रखी मैंने। हाँ। उसके बाद 1:1 लगानी है ना, वो हाँ, जो हाँ, बड़े बड़े हाँ। हैं इन पे लगा दूं, क्योंकि मैंने ठीक देखा है कि सेट्रोलिक तो लगा रहे हैं, पर मैंने देखा जब तूने क्रीम लगा के गायब करे थे ना ये, हाँ, हाँ। तो कई दिनों तक गायब हो गए थे, याद है तुझे? फिर है ना, नहीं आए थे ना बहुत टाइम तक। हाँ, तो जी ये मिल गई है इसकी दवाई जीफी 100 mg। तो अब हम जा रहे हैं घर। हमें घर से काफी दूर आना पड़ा, पता है, हमारे वहाँ जो सारी केमिस्ट शॉप सब बंद हो गई थी, तो हमें काफी आगे आना पड़े, तब जाके ये दवाई मिली है। अब चलते हैं घर। तो जी यहाँ पर बच्चे ने कर दी भाई उल्टे, और मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, 10 मिनट आगे है घड़ी।
5 बजे बच्चे ने कर दी थी लेटे ही लेटे उल्टी। फिर मैंने उसको उठाया, फटाफट से उसको सारा क्लीन करा, उसके कपड़े क्लीन करे, मुँह धोया, सिर में भी उसके उल्टी सारा धँस गया था सिर उसका। सारा कुछ क्लीन करा, फिर बेड भी धँस गया था पूरा, ये ब्लैंकेट उसने ओढ़ा हुआ था ये भी पूरा गंदा हो गया था। ये फिर मैंने धोया फटाफट से और मैं इसे लगा दूँगी फटाफट से ही मशीन में। देखो आप देख सकते हो अभी अंधेरा ही हो रहा है, तो मैं ये लगा दूँगी मशीन में, क्योंकि देखो फिर ना मतलब स्मेल हो जाती है कपड़ों में। आपको पता है उल्टी की जो स्मेल होती है बहुत गंदी होती है, तो मैं साथ के साथ इसे सारा धो दिया है मैंने। तो मैं इसे लगा रही हूँ फटाफट से मशीन में। हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं भाई। एक महिला और एक माँ के संघर्ष को सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। बहुत ज़्यादा माँ एक औरत का, एक गृहिणी का संघर्ष होता है। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? संडे सुबह मॉर्निंग हो गई है और आप लोगों ने देखा, मतलब ये व्लॉग तो रात से ही स्टार्ट हो रखा है। तो भाई 8 बज रहे हैं सुबह के, हम लोग पूरी रात नहीं सोए हैं। आप लोग देख सकते हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ क्योंकि इसकी है तबीयत खराब। इसकी है, पानी पियो पहले, पानी, चलो ज़्यादा बोलो मत, पानी पियो चुपचाप। इसकी हो गई है ज़्यादा तबीयत ख़राब, पूरी रात हम लोग सोए नहीं हैं। हस्बैंड ने तो फिर भी नैप ले ली, लेकिन बच्चा बीमार हो, कोई भी बीमार हो, स्पेशली अगर बच्चे बीमार हो तो किसकी नींद सबसे ज़्यादा ख़राब होती है? एक गृहिणी की, एक औरत की, एक माँ की। तो बस यही है। इसको हम लोगों ने रात को 2 बजे दवाई दी, ये सो गया था। उसके बाद सोते सोते हम लोगों को बज गए 3, क्योंकि हम इसको वॉच कर रहे थे। 3 बजे तक ये हिलता रहा, कुल मिलाता रहा, तो हम लोग फिर 3 बजे सोए। 5 बजे इसने उठ के उल्टी कर दी, पूरे बेड गंदा हो गया उल्टी से। सोते सोते उल्टी आ गई इसे बहुत सारी, कपड़े पूरे गंदे हो गए, पूरा ऐसे गंदा हो रखा था ये उल्टी में। ब्लैंकेट पूरा गंदा हो गया उल्टी में, वो सारा मैंने धोया, साफ़ करा, ब्लैंकेट भी धोया बाथरूम में ही। इसको भी सारा फटाफट से उठा के साफ़ करा सारा, इसको भी धोया, सोना को भी। बिस्तर पे सारा वो गिर गई थी उल्टी, सारा बिस्तर पे वो भी सारा साफ़ करा। मतलब ये लगा लो बच गए मुझे। ब्लैंकेट फिर मैंने धो के सबसे पहले वहाँ डाल दिया मशीन में, वो तो धुल गया है। फिर सारा बिस्तर साफ़ करा, ऐसे होते होते 6:30 बज गए। अब इसको 7:45 बजे से फिर से ओटी लगी हुई है, लूज़ मोशन लगे हुए हैं। तो इसने अब बहुत सारी, मतलब इसको कल दोपहर से लूज़ मोशन ही लगे हुए हैं बेसिकली, से उल्टी और लूज़ मोशन, दस्त और उल्टी लग गई है इसको। तो इसने अभी करी बहुत सारी लूज़ मोशन। एक बार बोला मम्मी हो गई, मैंने उठा के इसे मतलब उतार दिया, धो दिया इसका। जैसे ही धो दिया, उतार दिया, हाथ धोने के लिए खड़ा करा, बोलने लगा मम्मी फिर से आ गई। फिर बिठाया तो फिर वही पतली, मतलब इसकी अब रुक नहीं रही है, ना उल्टी रुक रही है ना लूज़ मोशन। और आज है संडे, डॉक्टर्स बैठते नहीं हैं हमारे यहाँ दिल्ली में, बट जो हमारे डॉक्टर नॉन में ही है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, अब उनके पास मेरे हस्बैंड इसे लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं 10 मिनट में आ जाओ, मैं पहुँच ही रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का मामला है। पूरी दोपहर से कल से इसको ऐसे हो रहा था। हम लोगों ने हो गया, हाँ ये तो जीन्स ही तो पहननी थी इसने। खाली इसके ना वो ले आना ORS बने बनाए जो आते हैं ना जूस वाले, मीठा है बनाना, खा लो, खाओ, हंसना थोड़ी, अपना खाओ और चलो डॉक्टर पे। लगा जाओगे, पानी खत्म हो गया, ब्लैंकेट धो दिया था ना मैंने। हाथ मुंह में नहीं लेने, अच्छा इसको कह रही हूँ मैं, अरे मैं इसको कह रही हूँ वो लगा देना। तो भाई चला गया है वो डॉक्टर पे, और तो फिर अब सोने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। पूरी रात तो मैं सोई नहीं हूँ, आँखों में भी मेरी स्वेलिंग हो गई, क्योंकि नींद नहीं ना मिले, क्योंकि पूरा दिन काम पे लगे रहना पड़ता है, नींद फिर मिलती नहीं है। नींद नहीं मिले तो ये हाल हो जाता है। मैं तो ज़रा सा भी नहीं, 3 बजे हम लोग सोए, 5 बजे उसको वो हो गया, फिर तो आंखें नहीं लग पा रही थी। 2 घंटा बस ऐसे, 2 घंटे में मैंने मतलब कई बार उसको उठ के देखा, कहीं उसको बुखार तो नहीं आ रहा, कहीं वो हिल रहा था बार बार। तो ऐसी मेरी पूरी रात निकली, हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोए हैं ज़रा सा भी।
तो बना लेते हैं अब खाना। उसका पतला पतला सा दलिया बना लेती, थोड़ा सा प्रॉपर दूध वाला नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी और फिर थोड़ा सा दूध, मतलब पानी दूध वाला दलिया बना लेते हैं, उसके लिए मल्टीग्रेन। और खाने में फिर मैं रोटी नहीं बना रही, वैसे भी मैंने रात को ना छोले भिगो के रखे हुए थे, काबुली चने जो होते हैं ये रहे, तो ये मैं बनाऊंगी आज छोले एंड चावल। क्योंकि आज आना है बच्चों की नानी ने, यानी कि मेरी मम्मी ने, क्योंकि उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। पीछे उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको लग गई थी अंदरूनी चोट कमर में। ऑटो में थे मम्मी, पीछे से किसी ने हिट कर दिया था, तो बैठे बैठे एकदम ऐसा भयंकर झटका आया उनकी कमर में कि अंदरूनी उनको दर्द होने लगा था। तो अभी भी उनका वो दर्द गया नहीं है, 10 दिन की दवाई अच्छे से चल गई है बट गया नहीं है। प्लस उनको जो है पैरों में भी दर्द रहता है, तो उसकी भी दवाई चल ही रही थी। तो डॉक्टर ने यही कहा था अगर हल्का फुल्का भी रह जाएगा तो आके दिखा जाना, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। हल्का सा रहने का मतलब है अगर आपने फिर भी दवाई नहीं ली तो जो है ये फिर बढ़ जाएगा। तो दवाई पूरी खत्म हो चुकी है मम्मी की, हल्का हल्का दर्द मम्मी को अभी भी है। तो मम्मी आज आएंगी हमारे घर, क्योंकि हमारे यहीं से ही जो है जिन डॉक्टर के पास ये अभी गया है मेरा बेटा, हस्बैंड लेके गए हैं, उन्हीं डॉक्टर से मम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। क्योंकि वो जनरल फिजिशियन है एंड बहुत अच्छे हैं भाई, उन्होंने मास्टरी कर रखी है आयुर्वेदिक में। तो उनका ऐसे हाथ है, ऐसे चुटकियों में आयुर्वेदिक में पूरी मास्टरी कर रखी है उन्होंने, और एलोपैथी में भी। तो मम्मी को बहुत आराम हो गया था इनकी डॉक्टर, मैं उनको भैया ही बोलती हूँ, भैया की दवाई से। तो वहीं पर मम्मी को भी लेके जाएंगे दोपहर में 1 बजे मम्मी को लेके जाएंगे। तो मम्मी तो यहाँ आ जाएंगी, मे बी 11-12 बजे तक आ जाएंगी। तो इसलिए फिर मैंने छोले भी घोल दी, मैं कहा चलो आज मम्मी आएंगी तो छोले चावल बना लेंगे। तो चलो यार नॉन स्टॉप काम करती हूँ, क्योंकि फिर देखते हैं कैसे क्या है। मम्मी घेवर वगैरह भी लाएंगी, पहले कालीघटा जाएंगी, हमारे यहाँ बड़ी फेमस शॉप है साउथ वेस्ट दिल्ली में कालीघटा स्वीट्स की, तो वहाँ से घेवर लाएंगी, समोसे वगैरह लाएंगी, ढोकला बोल रही थी मम्मी वो भी लाएंगी, और कुछ बर्तन मैंने मंगवाए थे तो वो भी लेकर आएंगी। तो इसलिए मैं काम निपटा ही लेती हूँ, अब सोने का तो कोई फ़ायदा है नहीं है ना, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। अब तो सोने का, नींद तो आ ही रही है बट फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी सोने का। बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, पानी उसकी बॉडी में पूरा, मतलब ये लगा लो पूरा सुसु जैसे वो कर रहा था, पूरा येलो वाला कर रहा था, मतलब पानी की कमी होगी उसकी बॉडी में। तो मैंने बोला है ORS ले आना, बने बनाए हुए 5-7 तो ला के रख ही लेना। तो ये है जी, अब क्या करें। अब घर में कोई भी परेशान होता है, बीमार होता है, एक गृहिणी ही पिसती है। हस्बैंड तो फिर भी थोड़ी देर सो गए थे, लेकिन मैं नहीं सो पाई हूँ 1 मिनट भी यार। चलो करते हैं, छोले चढ़ा देती हूँ, दलिया बना देती हूँ, फिर साफ़ सफाई बाद में करूँगी, पहले खाने का ही काम निपटा लूँगी। बच्चा पोटी और वॉमिटिंग कर करके उसको भूख लगाई है और पेट बिल्कुल खाली हो रखा है उसका ना, तो इसलिए दलिया बना लेती हूँ, खाना बना के रख देती हूँ। तो भाई हाँ, मैं बेटे के लिए बना रही हूँ दलिया। वो जा चुका है डॉक्टर पर, वो सोया ही नहीं बेचारा बच्चा हमारा, पूरी रात तड़पता रहा, कभी दर्द में, कभी उल्टी में, कभी लूज मोशन में। और ये बरसात का मौसम ना, उल्टी पेट का इन्फेक्शन, दस्त, उल्टी, जुकाम, खांसी ये लेकर ही आता है। तो ये बरसात के मौसम में हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो भाई मैं पूरी रात नहीं सोई, आप लोगों को पता है 12:30 बजे तो हम घर से जा ही रहे थे बच्चे की दवाई लेने के लिए, है ना, बाहर ही घूम रहे थे हम लोग। फिर घर आए सोते-सोते 2:30-3 बज गया। फिर इसने, ये हिलता रहा पूरी रात, और फिर 5 बजे इसने उल्टी कर दी, तो ऐसे ही रहा। फिर इसने 7:30 पौने 8 बजे फिर रोने लगा, पेट में दर्द हो रहा है, फिर इसको लूज़ मोशन हो गई है, फिर बाथरूम चला गया। मतलब इतना फ्रीक्वेंट बाथरूम जा रहा था बच्चा कि ना तो वो खुद सोया और ना ही हम लोग सोए। तो यहाँ पर अब उसको फिर एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, उनके पास जो है लेकर गए। अब देखो संडे का डे लग गया है ये वाला, अब संडे को तो सुबह-सुबह कोई डॉक्टर मिलेगा नहीं, है ना? वो डॉक्टर पे चला गया, तो मैंने कहा चलो भाई अब सोने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आज बच्चों की नानी ने आना था। तो मैं यहाँ पे फिर लग गई हूँ अपने कामों में। बच्चे के लिए यहाँ पर दलिया चढ़ा दी, खुद की चाय बना रही हूँ, और यहाँ पे चढ़ा दिए हैं छोले, क्योंकि मैं बनाऊंगी, मम्मी आ रही हैं आज, मैं बनाऊंगी छोले चावल, ठीक है ना। तो भाई गृहिणी का जीवन त्याग, प्रेम और संघर्ष की एक अनमोल कहानी होती है। वह अपने बच्चों की खुशियों के लिए ना हर दर्द को चुपचाप सह लेती है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। माँ कभी हार नहीं मानती,
गृहिणी और एक माँ अपने आंसू छुपाकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। परिवार की हर चिंता अपने दिल में रखकर भी वह सबका हौसला बढ़ाती है। कई बार गृहिणी अपनी इच्छाओं और सपनों का त्याग केवल इसलिए कर देती है ताकि उसके बच्चे एक अच्छा जीवन जी सके। ठीक है ना? तो गृहिणी और माँ का निस्वार्थ प्रेम, अथक मेहनत और असीम धैर्य हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल लेने में नहीं बल्कि बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ देने में है। वास्तव में माँ का संघर्ष दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र संघर्ष होता है। तो ये सबसे बड़ा संघर्ष होता है एक गृहिणी का, एक माँ का। हमें मैं खुद एक गृहिणी हूँ। मैं सब गृहिणियों की इज्जत करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि एक गृहिणी होने के नाते मुझे पता है कि हम लोगों को भी, हम चाहे चार दीवारी में रहते, घर के अंदर रहते हैं, हम लोगों को भी जो है हमें हमारे कामों का ना उतना तोल नहीं दिया जाता जितना मिलना चाहिए। हमारे कामों को बिल्कुल भी एक कौड़ी की इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग तो घर के अंदर है, घरेलू कामों को थोड़ी ना कोई इम्पोर्टेंस मिलती है। तो हम घरेलू कामों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये ऐसे काम हैं जो 24/7 कभी भी खत्म होते ही नहीं है भाई। चाहे सबके लिए एक गृहिणी को, एक औरत को, घर की औरत को अवेलेबल रहना पड़ता है। बच्चे हों, पति हो, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हों, जॉइंट फैमिली हो, सबके लिए, सबके अकॉर्डिंग उसे चीजें खाने की बनानी पड़ती है। बहुत काम होते हैं भाई, बहुत काम। अब देखो पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी फिर भी नैप ले ली थी, ये आ गए हैं दवाई लेके, बच्चे को दिला के आ गए। तो मैं इसे दलिया दे रही हूँ, अब ये खा लेगा 2-3 चम्मच, 2-3 चम्मच इसने खाए थे। तो फिर मैंने बोला कि फटाफट से आप ये खा लो, फिर हम दवाई देंगे। तो इसको दवाई वगैरह दे के लेटा दिया अंदर, बट ये सोया ही नहीं, क्योंकि इसे ये पता था कि आज नानी आने वाली है, तो सोना बिल्कुल भी सोया ही नहीं। तो ये भी जगा रहा, दलिया वलिया खा के। दवाई तो हमने इसको दे दी थी, और फिर उसके बाद दवाई देने के आधे 1 घंटे बाद इसे थोड़ा सा आराम लगने लगा। तो भाई फिर मैं यहाँ नॉन स्टॉप कामों में लग चुकी हूँ, क्योंकि देखो अब दवाई देने के बाद चाहूँ तो मैं भी 2-1 घंटे सो सकती थी, लेकिन सोने का कोई फायदा नहीं। आप लोगों को पता है कि मेरे घर में हेल्प नहीं लगी हुई है, हाउस हेल्प जो होती है काम वाली, मैंने नहीं लगाई हुई है। तो यहाँ पर मेरे को सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे बच्चे देखने हो, खुद की सेहत देखनी हो, पति की सेहत देखनी हो, सब कुछ भाई खुद ही, और सारा घर का काम भी। तो फिर इसलिए मैं बिन सोए जो है पूरी रात, क्या ही सोए, बिना सोए पूरी रात फिर भी यहाँ चार्ज होकर काम कर रही हूँ। हालांकि हालत खराब हो रही थी मेरी भी, क्योंकि देखो मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, एक गृहिणी भी तो इंसान होती है यार। 7 घंटे की नींद सबको मिलनी ही चाहिए, गृहिणियों को भी मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे तो यहाँ पे 2 घंटे की भी नींद नहीं मिली, और पूरा दिन काम पे लगे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से बर्तन वगैरह धोए, और उसके बाद स्लैब क्लीन कर ली, और सिंक अच्छे से धो दिया। मैं जब जब बर्तन धोती हूँ सिंक को भी अच्छे से धोती हूँ। फिर भाई यहाँ लग गई हूँ मैं फटाफट से साफ सफाई में, क्योंकि मम्मी का आने का हो रहा था समय। मम्मी को आज डॉक्टर पे दिखाना था, क्योंकि उनके भी प्रीवियस एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके रहता था दर्द। तो यहाँ मैं पूरे घर में फटाफट से झाड़ू करूंगी, और फिर करूंगी भाई पोछा। कड़वी सच्चाई तो ये है कि गृहिणी अपनी परेशानियों को किसी को बताती नहीं, दिखाती नहीं, हमेशा छुपाती है। लेकिन ना गृहिणी की परेशानियों को अक्सर कोई समझ ही नहीं पाता। ठीक ठीक है ना? वो गृहिणी दिन रात मेहनत करती है, हर कठिनाई का सामना करती है, अपने परिवार को टूटने नहीं देती, चाहे आर्थिक संकट हो, बीमारी हो, कोई पारिवारिक समस्या हो। धैर्य और साहस से हर परिस्थिति का सामना करती है गृहिणी। ठीक है? गृहिणी का प्रेम, त्याग और समर्पण ही परिवार को एकजुट रखता है। तो गृहिणी का जीवन हमें, आप सबको क्या सिखाता है कि सच्ची ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि चुपचाप हर दर्द सहकर अपने कर्तव्य निभाने में होती है। और वो ही गृहिणी सुबह उठकर से लेकर रात तक अपने कर्तव्य तो जी 11 बज गए हैं, एंड खाना वाना सब हो गया है हम लोगों का। मतलब कि हो गया है हम लोगों का नहीं, मतलब खाना वाना, हाँ खाना वाना सब बना लिया है मैंने। बर्तन वर्तन सब धो के रख दिए हैं, एंड इसी के साथ मेरे को हो गई है थकान। पूरे घर का झाड़ू करके हटी हूँ। इसको नाश्ता करवा दिया है, सोना को दलिया बिल्कुल ना दूध और पानी वाला बनाया था, बिल्कुल पतला पतला, और इसने ज़्यादा खाया नहीं, सिर्फ 2 स्पून बड़ी मुश्किल से खाए। कितने चम्मच खाए आपने?
हाँ मतलब 2-1 चम्मच ही खाए हैं इसने। और फिर इसको दवाई देनी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि इसका जो लूज़ मोशन है वो रुक नहीं रहे थे। फिर इसको हमने दवाई दी, तो दवाई लेने के बाद से टच फूड अभी तक ना इसने वॉमिटिंग करी है ना इसने अभी लूज़ मोशन करे हैं। डॉक्टर ने यही बोला था 1 डोज दे दोगे, देते ही फ़ायदा हो जाएगा, तुरंत के तुरंत इसके लूज़ मोशन उल्टी वगैरह सब रुक जाएगा। तो वो सब तो रुक गया। हालत देखो मेरी गर्मी में कैसी हो गई। एसी चला रखा है वैसे मैंने यहाँ का। अब थोड़ा एक्टिव हुआ है ये दवाई लेके। हाँ ये रेस होती है। मैंने पूरी ऐसे जवा दी। चलो यार फटाफट से पोछा लगा लूं क्योंकि मम्मी जो है रास्ते में है, कभी भी पहुंचती होंगी। उनके पहुंचने से पहले मुझे पोछा और नहाना भी है। फटाफट से पोछा लगाती हूँ, फिर नहा धो के आराम से बैठती हूँ। तो जी यहाँ मम्मी आ गई हैं बच्चों की नानी। तो मैं उन्हें यहाँ कैमरा दिखा रही थी जो मैंने DJI Osmo Pocket 3 लिया है। तो मैं उनको दिखा रही थी कि मैं इससे व्लॉग बनाती हूँ। पहले मैं सोनी ZV E10 अल्फा से व्लॉग बनाती थी। तो मम्मी को ये दिखा रही हूँ, मम्मी देखो मैं इससे व्लॉग बनाती हूँ। तो क्लैरिटी कैसी है, अच्छी है ना? तो मम्मी कह रही थी हाँ क्लैरिटी तो इसमें बहुत अच्छी आ रही है, सोनी में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मैंने कहा हाँ ये वाला बहुत अच्छा लगा मुझे कैमरा, DJI Osmo Pocket 3। अब मैं लूंगी इसमें Pocket 4B। तो देखते हैं वो भी कब लूंगी, वो भी मेरा ड्रीम कैमरा है। तो वो भी ले लूंगी जब भगवान जी ने चाहा तो। और यहाँ पर फिर मम्मी लेकर आई थी। मैंने नहा मम्मी तब आ गई थी जब मैं पोछा लगा ही रही थी। मेरा पोछा कंप्लीट ही नहीं हुआ था। झाड़ू के बाद फटाफट पोछा लगाया बट कंप्लीट नहीं हो पाई, इतने में मम्मी आ गई। मम्मी के आने के बाद पूरे घर का पोछा कंप्लीट हुआ, फिर मैं नहाने धोने घुस गई। तो मम्मी लेकर आई थी यहाँ पर समोसे कालीघटा से, जहाँ से मम्मी हमारे लिए लेकर आई हैं तीज का सामान। मतलब तीज आ रही है ना तो घेवर वगैरह लेकर आई थी मम्मी। तो उधर के समोसे बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारे यहाँ एरिया में कालीघटा बहुत फेमस है, बहुत फेमस। दिल्ली में बहुत नाम है इसका, हल्दीराम बीकानेर वाले के बराबर का ही इसकी पोजीशन और नाम है। तो वहाँ के समोसे बड़े अच्छे होते हैं। तो वहां से मम्मी लेकर आई थी समोसे, तो मैं खा रही हूँ समोसे। और फिर यहाँ पे मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान वगैरह मंगवाया था, तो वो सारा इकट्ठा हो रखा है, नीचे भी सारा समेटूंगी। और मम्मी को फिर मैंने लंच वंच कराया, छोले चावल वगैरह। और यहाँ पर अब हो रही है शाम की इवनिंग चाय। हम लोग लंच करवा के मम्मी को हम ले गए थे डॉक्टर पर उनकी दवाइयाँ लेने के लिए। और यहाँ पे फिर मम्मी के जाने का हो रहा है टाइम। और यहाँ पे शाम की हो रही है अब चाय। तो मैं कहा चलो भाई शाम की चाय तो थोड़ी बहुत आराम से अपनी माँ के साथ बैठ के थोड़ा समय तो व्यतीत कर लूँ। तो यहाँ मैं मम्मी के साथ पी रही हूँ चाय। देखो 4:45, ये 10 मिनट आगे है घड़ी। तो बस चाय पीते ही मम्मी चली जाती हैं अपने घर। और यही टाइम होता है जब जब मम्मी आती है, तो मम्मी का यही टाइम होता है 4:30 से 5 बजे के बीच जाने का, क्योंकि मम्मी रहती है बहुत दूर। हमारे घर से छतरपुर रहती है और हम रहते हैं द्वारका, तो काफी ज्यादा दूर हो जाता है। तो यहाँ हो रही है अब माँ और बेटी की चाय। तो जी बज रहे हैं रात के 8 और मम्मी चली गई थी 5:45 बजे। तब मैंने बीच में खाना क्यों, तब भाई फिर अंकल आ गए थे दूध वाले, दूध आ गया था ताज़ा ताज़ा, दूध उबाला और मैं फिर लग गई बहुत सारे कपड़ों को तय करने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, मत जाओ फिर। तो जी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पूरी रात भर ना सो के पूरा दिन भर मैंने काम किया है। 1 सेकंड भी आराम नहीं किया कि मम्मी गई हैं और मैं आराम करने लगी। क्योंकि देखो बे टाइम मैं सोती नहीं हूँ कि मैं 6 साढ़े 6 बजे सोऊं, उसका कोई फ़ायदा है नहीं है। ना तो नींद पूरी होगी, ना फिर रात का डिनर बन पाएगा, ना खाना बन पाएगा, है ना। वो सारा पूरा मतलब आप ये लगा लो शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि मैं शाम को 6 साढ़े 6 बजे सोऊं, उसका कोई फ़ायदा है बताओ, नहीं है। अभी मैं पूजा करके हटी हूँ और बस थोड़ा सा छत पे लेके चली गई थी बच्चों को, इसलिए पूजा करने में भी लेट हो गया। अदरवाइज 7 बजे तक मेरी शाम की जोत अगरबत्ती हो जाती है। तो बच्चों को लेके गई मैं 7 बजे ऊपर। अब आई हूँ जस्ट, फिर हाथ मुँह पैर धो के अपनी पूजा करके अब हटी हूँ। तो अब देखते हैं खाने में क्या बनाऊँ। सुबह तो मैंने भाई छोले चावल बना दिए थे, ठीक है ना। एक गृहिणी का जीवन जो है बड़ा कठिनमय होता है, क्योंकि देखो कोई बीमार हो जाए किसको देखना है, एक गृहिणी को देखना है ना। पूरी रात में 1 सेकंड नहीं सोई हूँ, 1 सेकंड। बच्चा उल्टी से धंसा पड़ा था पूरे रात को, इसको ऐसी उल्टी हुई पूरा धंसा पड़ा था 5 बजे के आसपास। सुबह 3 बजे तो हम लेटे हैं, तब भी मैं इसको उठ के देखती रही क्योंकि ये हिलता रहा, सुआ ही नहीं है 1 मिनट भी। 5 बजे इसने इतनी उल्टी कर दी, पूरा ऐसे मतलब धंस गया,
कंबल धस गया, वो सारा फिर धोने को डाला, चादर धस गई, मतलब बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर वो सारा क्लीन करके इसको फिर से लिटाया, चादर वादर सब कुछ बदल के, उसके बाद फिर भाई इसको लूज मोशन लग गए, इसको ऐसे हो गया फिर। हाँ ये पता नहीं है। पसा कैसे लिए, उल्टी पहन ली है ये। निकालो इसको बाहर, बाहर निकालो हाथ। ऐसे हाँ निकालो उसका हाथ बाहर। बहुत ज़्यादा थकान हो गई इस समय, मेरा ऐसे हो रहा है 8 बज रहे हैं कि अपना मैं खाट पकड़ के सो जाऊं, लेकिन क्या करें भाई, खाना भी देखना है। तो मैं आटा गूंदने लगी हूँ, सब्जी भाई यही रहेगी, और मैं बनाने लगी हूँ कुकर वाली गोभी, झटपट से, जिसको खानी है खाए, जिसको खानी है ना खाए, क्योंकि अब मैं इतना हैवी नहीं बना पाऊंगी रात को, क्योंकि दिन भर भी मैं लेटी नहीं। मम्मी को हम लोग लेके गए थे उधर डॉक्टर के पास ही, फिर उनकी हमने दिखाया, फिर उनकी भी मेडिसिन लेकर आए, फिर मम्मी के साथ में बैठी रही। भाई मेरे में हिम्मत नहीं है कि अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम बनाऊँ, यही सब्जी बनाने में टाइम लग जाएगा अभी। तो बर्तन का यस ये गनीमत रही कि बर्तन मैं साथ के साथ धोती रही, इतने ज़्यादा फिर इकट्ठे नहीं, देखो इतने ज़्यादा भी है नहीं, क्योंकि मैं बर्तन ना साथ के साथ ही धोती रही, जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे। अब देखो मेरी मम्मी आज आई, उन्होंने देखा मेरी हालत को, रात भर हम सोए नहीं, उन्होंने देखा मेरी सिचुएशन को, तो मम्मी ने भी ये बोला कि एक हाउस हेल्प रख ले जो बर्तन और झाड़ू वाड़ू पोछे के लिए हो, क्योंकि जब मैं पोछा लगा ही रही थी तब मम्मी आ गई थी। फिर उन्होंने मेरी हालत देखी कि मैं भी इतनी टायर्ड हो रखी हूँ, बच्चा पूरी रात भर ऐसे था, बच्चे के चक्कर में मैं भी पूरी रात ऐसे ही रही। तो वो बोलने लगी मम्मी भी कि हाउस हेल्प ना तू रख ले, क्योंकि बच्चों वाला घर है, कभी क्या हो जाए, कभी खुद की तबीयत ठीक नहीं होती, कभी बच्चों की, तो एक हाउस हेल्प रख लो। बट वही बात है कि मैंने बोला हाँ मैं रखूँगी, आ जाओ। मैंने बोला कि हाँ मैं रखूँगी हाउस हेल्प, थोड़ा सा रेनोवेशन हो जाए ना घर को, तो मैं सोच रही हूँ तभी रखूँ एक ही बारी। तो भाई आज मम्मी आई थी अपने लिए, लेकिन भाई तीज आ रही है तो इसलिए फिर मम्मी हमारे लिए घेवर भी ले आई, कालीकटा का मलाई घेवर, और उसके अलावा बर्तन लेकर आई थी जो मुझे बर्तन चाहिए थे। मैं आप लोगों को कढ़ाई दिखाती हूँ। मेरे को चाहिए थी स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई, वैसे मेरे पास 4 लीटर वाली कढ़ाई है और है 5 लीटर वाली कढ़ाई स्टेनलेस स्टील की, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी छोटे में चाहिए थी, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, 2-3 जने की सब्जी बनाने वाली हो, वो है बड़ी बड़ी कढ़ाई। तो उस हिसाब से मैंने कढ़ाई मंगवाई थी स्टेनलेस स्टील की, तो मैंने धो के रख दी है। क्योंकि मैं जो भी बर्तन यूज करती हूँ हमेशा वॉश करके ही यूज करती हूँ। तो आते ही मैंने कढ़ाई धो दी, ये देखो। तो ये वाली कढ़ाई मम्मी लेकर है और ये बहुत हैवी है, ठीक है ना। तो इसमें हम चारों की सब्जी बन जाएगी। ये तो कोई मेरे को इतनी भी छोटी नहीं लगी। ये होगी कितने लीटर की है, ये लिखा नहीं हुआ इसमें, बस ये लिखा है 22 सेंटीमीटर की है, 22 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो ये वाली पता है कौन सी कढ़ाई है, जो हनी कॉम वाली आजकल चली हुई है, आप लोग सर्च करना, ये बहुत ज़्यादा चली पड़ी है आजकल, हनी कॉम वाली स्टेनलेस स्टील। और सिर्फ इतनी सी कढ़ाई, छोटी सी, हैवी बहुत है ये, और इतनी सी कढ़ाई 2800 रुपये की आई है विद दिस लिड। ये लिड इसके ऊपर का है, इस तरीके की कढ़ाई है ये, ठीक है। तो ये मम्मी लेकर आई थी क्योंकि मुझे इसकी नीड थी, तो फिर मम्मी मेरे लिए कढ़ाई लेकर आई स्टेनलेस स्टील की। अब दिक्कत नहीं है, अब आराम से सब्जी बन जाएगी। प्लस मुझे चाहिए थे स्पून्स, क्योंकि भाई स्पून्स बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं मेरे घर में, तो 6 का पैक मंगवा लिए थे। रेगुलर स्पून्स जो होते हैं 12 ये हो गए, और 6 ये करवा लिए थे फॉक वाले। तो ये हो गया था स्पून का। और क्या मंगवाया था, और हाँ, और ये डोंगे मंगवाए थे। डोंगों पे ही मैंने कैमरा रखा हुआ था, जैसे आटा वाटा गूंद के रखना हो, ढक के रखना हो, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाए थे डोंगे। लिड के साथ आता है, स्टेनलेस स्टील का है ये भी। तो लिड के साथ है, अब जैसे कोई सब्जी बच जाए, राजमा हो गया, छोले हो गए, कोई दाल हो गई, कोई सब्जी बच गई, इसमें डाला और स्टोर करके रख लिया। तो उस पर्पज से मैंने मंगवाए थे। और ये इतने, ये देखो स्टेनलेस स्टील के, इसको भी धो लेती हूँ। सिर्फ ये और चम्मच ही नहीं धुले हैं, कढ़ाई तो मैंने धो दी थी, तो इस दोनों को भी धो लेते हैं। मैं कोई भी चीज़ बिना वॉश करे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो बर्तनों पे ना पॉलिश होती है, तो वो हार्मफुल होती है बहुत ज़्यादा। बर्तनों के अंदर चमक बरकरार रहे, तो इसलिए इसके ऊपर पॉलिश लगाई जाती है।
ताकि इसकी चमक धमक बनी रहे। तो ये है जी। अब मैं जो है गोभी बनाऊंगी कुकर वाली, मतलब बिल्कुल ड्राई गोभी बनती है। कुकर चढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा प्याज और साथ में ही लहसुन डाल दिया छोटा छोटा काट के, और बस फिर गोभी डाल दी और 3 सीटी लगा दी, वो बन जाती झटपट एकदम सूखी सूखी कुकर वाली गोभी। साथ में आटा लगा के रख रही हूँ, रोटी बना दूंगी, छोले हैं ही हैं, चावल हैं ही हैं। तो ये हो जाएगा भाई हमारा डिनर। बाहर का हम लोग खाएंगे नहीं, हमारा पूरे वीक में एक दिन होता है बाहर का, फ्राइडे। इस फ्राइडे खाया और देखो बच्चे कैसे हालत हो गया। शोना को आप लोग कहोगे सामने ही उसको लूज मोशन लग गए। तो अब खाने का भी सीज़न है ही नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसी दौरान जो है ना फूड पॉइजनिंग होती है ना। तो इन्फेक्शन होता है पेट का बाहर वाला खाने से। हमसे तो गलती हो गई भाई, हमने फ्राइडे को बाहर का खा लिया, मतलब बच्चों को। मैंने तो इतना खाया नहीं, मैंने तो पेरी पेरी फ्राइज़ ही खाया था, तो इन लोगों ने ही ज़्यादा वो खाया था, तो जिसमें से बच्चा तो हो गया इन्फेक्टेड पेट के इससे। तो अब नहीं खाएंगे हम लोग बाहर का, घर का ही खाएंगे जब तक बरसात का मौसम है और ह्यूमिडिटी और गर्मी का मौसम है। तो बस यही अब खाना बनाते हैं, और सुबह भाई उठना है जल्दी। कल 5 साढ़े 5 बजे दिन की शुरुआत हो जाएगी, कल से है बच्चों के रेगुलर स्कूल। तो चलो फटाफट निपटाती हूँ काम को, अदरवाइज़ फिर काम भी डिले हो जाएगा, सोने में भी डिले हो जाएगा। सोने में डिले होगा तो सुबह उठने में लेट होगा, फिर बच्चे स्कूल लेट हो जाएंगे, फिर वो लेट ही होता चला जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। मैं फटाफट से काम निपटाती हूँ और इस वीडियो का व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।